चलिए देखिए, अब गले से बुनने वाला स्वेटर बना रही हूँ। तो इस तरीके से वूल है पैटर्न्स की, और ये आपको मैं बता दूँ 4 mm इसमें लिखा हुआ है, तो मैं 4 mm ही इसमें यूज़ करूँगी। अब देखिए करना क्या है, इस तरीके से 4 mm की यानी कि 8 नंबर की सिलाई आपने सर्कुलर नीडल लेनी है। अब ये छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से देखेंगे, गले के फंदे हैं तो मुझे छोटी लेनी है, तो देखेंगे अब मैं छोटी लूँगी क्योंकि गले के फंदे कम होते हैं। अब देखिएगा 4 mm की ली है, नॉर्मल फंदे डालूँगी क्योंकि इसमें जो है मुझे हाई नेक बनाना है। तो आपने नॉर्मल फंदे जैसे आप डालते हैं वैसे ही इसमें डालेंगे। अब डालना कितना है, तो ये तो देखेंगे कम से कम 90 फंदे डालेंगे क्योंकि बड़े के लिए बना रही हूँ, तो कम से कम 90 स्टिचेस जो है मैंने इसमें नॉर्मल डालने हैं। तो आपने ऐसे करना है इस तरीके से, और सर्कुलर नीडल पे ऐसे नॉर्मल स्टिचेस डालेंगे। ऐसे ये देखेंगे नॉर्मल स्टिचेस डालेंगे। 90 स्टिचेस डालूंगी इसमें मैं। ऐसे अब देखिए आपने इसे नापना कैसे है, ये आपने इस तरीके से डालना है। ये डाला आपने, अब आपने अपने इस पे जहाँ पे आपके फंदे शुरू हो रहे हैं वो रखना है, और ये देखेंगे ये जो मेरा जा रहा है 19.5 इंचेस जा रहे हैं। देखेंगे आप, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा, ये 19.5 इंचेस। अब मुझे इतने फंदे नहीं चाहिए, थोड़े से कम चाहिए, 18 बेसिकली मुझे 18 या 18.5 तक चाहिए। तो मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फंदे मैं 90 डाले हैं, तो 6 फंदे मैं इसमें कम कर दूँ। अब 6 तो नहीं करूँगी, 4 फंदे कम करूँगी। 90 डाले हैं, 1 2 3 4। अब मैंने 90 में से 4 फंदे कम कर दिए, तो मेरे पास 86 स्टिचेस बचे हैं। अब 86 स्टिचेस को आपने पहले तो इसे ऐसे करके देखना है, ये सीधा कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं आप राउंड, ये सीधा आना चाहिए। अगर ये आप ऐसे टेढ़ा कर दिया तो ये यहाँ पे टेढ़ा आ जाएगा, तो आपने इसे ऐसे करके देखना है। अब एक फंदा एक्स्ट्रा डालूंगी क्योंकि वो मुझे लॉक करना है, तो एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिया। अब देखिए करना किस तरीके से। अब जो हमने लॉक करना है, क्योंकि एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है, ये चीज़ देखना कि सीधी आनी चाहिए ऐसे। अब देखिए ये वाला फंदा इस पे उतारूंगी, और इस वाले फंदे को जो हमने लास्ट वाला फंदा डाला था, इसे आपने थोड़ा सा ऐसे लेकर इसके ऊपर से निकाल देना है। ये देखिए ये लिया, खींच लीजिएगा थोड़ा ऐसे इस तरीके से। ये देखिए ये खींच लिया आपने ऐसे, और इसके ऊपर से इस वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी और खींच लूँगी। अब ये वाला फंदा जो है, ये मेरा पहला फंदा है। अभी जिसे हमने लॉक किया वो हमारा पहला फंदा है। यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिएगा। इस वाले फंदे पे आपने मार्कर लगा लेना है ऐसे। अब करना कैसे है, एक सीधा ऐसे, हाथ को हल्का सा यहाँ पे टाइट रखिएगा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब यही क्रम आपने बॉर्डर का बनाते हुए इसमें जाना है। अब देखिए ये तो मैं हाई नेक बना रही हूँ, तो मुझे इसमें कम से कम हाई नेक के लिए 8 इंच चाहिए, लेकिन अगर आपने नॉर्मल बॉर्डर बनाना है तो आप 2 या 2.5 इंच का बॉर्डर बना के इसके बाद जो है उसका प्रोसीजर आगे का शुरू करेंगे, या फिर आप इसमें डबल बॉर्डर भी बना सकते हैं, जो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये देखिए ऐसे आपने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए इसमें जाना है। अब देखिए आपने इस तरीके से बॉर्डर बनाया। मैं यहाँ पे बता दूँ, जनरली होता है कि हम जब गले को गोलाई में नाप के देखते हैं तो 18 इंच या 17 इंच आता है, तो उस हिसाब से आपने इसमें देखने, कभी आपको फंदे थोड़े कम करने पड़ सकते हैं और कभी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, और सिलाई का भी फ़र्क पड़ता है। अगर मोटी सिलाई है तो फंदे कम डलते हैं, तो इसलिए हमेशा विड्थ में नाप के देख लिया कीजिए कि इतने इंचेस में, इतने फंदों में इतने इंचेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब करना कैसे है, अब पहले तो हम शॉर्ट रोज़ करेंगे। शॉर्ट रोज़ क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे इसके गले की शेप देनी है। तो गले की शेप जब हम देते हैं बैक साइड से करने के लिए, तो हम बैक साइड से ज़्यादा बनाते हैं और फ्रंट से कम बनाते हैं। अब किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। 84 स्टिचेस है इस समय मेरे पास। आप करेंगे कैसे, आप मान लीजिए ये देखिए ये आपका इस तरीके से बना हुआ है, 84 स्टिचेस का है। अब ये एग्जैक्टली सेंटर बैक है, ये एग्जैक्टली सेंटर फ्रंट है। ये मान लीजिए फ्रंट है और ये बैक है। अब मैं
बैक में जो है इसमें 28 फंदे वैसे तो हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं लेकिन हमने इसमें शॉर्ट रोज़ बनानी है, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं 28 फंदे रखूँगी। अगर हम 84 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 28 28 प्लस 28 प्लस 28 आ जाता है। सिर्फ मैं बैक में रखूँगी, बाकी किस तरीके से करूँगी एडजस्ट वो आप देख लीजिएगा, वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके एडजस्ट करना है। अब बैक में तो मैंने 28 रखे और फ्रंट में मैं 20 रख रही हूँ, 8 कम, वो मैं इन दो साइड्स पे क्योंकि शॉर्ट रोज़ बनाने हैं तो यहाँ पे रखूँगी। अब ये 28 के आधा, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ आधा 14, यहाँ आधा 14 और 14 पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से चलना है और पहले वाले पॉइंट पे जो 14 फंदे होंगे वहाँ तक जाना है। ये 14 फंदे हैं, फिर वापस आना है, फिर यहाँ दूसरे वाले पॉइंट जो हमने 14 रखा होगा वहाँ पे जाना है एंड देन फिर वापस आना है, ऐसे पूरा 28 फंदे। अब 14 से आगे मैंने रखा है 6 फंदे, तो 14 प्लस 6, ये यहाँ तक आया, 6 तक आया, फिर वापस जाएगा ऐसे। अगेन सेकेंड वाले साइड में ये यहाँ पे 6 तक आएगा, ये 6 फंदे, फिर वापस जाएगा, फिर आगे आएगा 5 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, फिर इस साइड से 5 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, फिर यहाँ आपने 4 फंदे और फिर वापस जाएगा ऐसे और यहाँ 4 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, यहाँ 3 फंदे, फिर वापस जाएगा ऐसे, यहाँ 3 फंदे। अब वापस आएगा ऐसे करके और पूरा गोलाई में ले लेगा। क्यों, हमने यहाँ से शुरू किया था ना, आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू किया था। तो अब क्या करेंगे, पूरा 3 फंदे के बाद वापस आएंगे, ये जो 20 फंदे हमने रखे हैं ये 20 फंदे भी लेंगे और फिर वापस गोल तक इधर आएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद कैसे करेंगे वो बताऊंगी। फ़िलहाल हम यहाँ तक जो है इसी तरीके से करेंगे। पहले 14 फंदे लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 5, वापस जाएंगे, ऐसे 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 राउंड राउंड करते हुए जाना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे। अब पहले तो यहाँ पे मैं इसकी जो है 4 mm से बना रही थी, अब मैं इसे चेंज करके 5 mm कर रही हूँ। अब आप देखिए मैं करूँगी क्या। पहले तो मैं यहाँ से बनाते हुए जाऊँगी और नॉर्मल बनाऊँगी सीधा, क्योंकि अब हमने एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाना है। तो पहला पॉइंट मेरा जो मार्कर का रहेगा वो यही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमने जो 28 फंदे, ये सेंटर पॉइंट है, 14 इधर 14 इधर, तो पहले 14 फंदे बनाऊँगी। देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे आप। अब यहाँ से 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, फिर 5 फंदे, 6 के बाद 5, 1 2 3 4 5, ये लगा लिया। अब 4 फंदे, 1 2 3 4। अब 3 फंदे, 1 2 3। अब यहाँ से हमने 20 फंदे जो फ्रंट के हैं वो करने हैं। 1 ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और ये 20। ये देखिए, अब यहाँ पे एक लगेगा। अब यहाँ से फिर वही 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लेना है, क्योंकि अब रिवर्स में आना है ना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है आपका फ्रंट का। अब रिवर्स में आना है तो ये 3 बनाऊंगी, 1, 2, 3, ये रख लिया। फिर 4 बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, ये रख लिया। अब 5 बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, और अब हमने 6 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए, ये हो गया एग्जैक्टली सेम। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 14 फंदे होंगे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एग्जैक्टली 14 फंदे। जो 14 यहाँ थे, 14 यहाँ, बैक साइड का 28 फंदे। अब करना क्या है, अब पूरा बनाना है, पहले यहाँ तक और फिर वापस आना है। अब 2 लाइंस आपको शॉर्ट रो बताऊंगी, फिर उसी को करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, 1, 2, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, ये 14 फंदे बनाने हैं पहले हमने। अब देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उठाया और इसमें उतार लिया। अब यहाँ से 14 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये उतार दिया। यहीं पे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद कैसे करना है, आपने ये धागा इधर रखना है, ध्यान रखिएगा, ये धागा इधर रखना है और इसे ऐसे उल्टा बनाना है, इस तरीके से। 1, 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर ये भी लेंगे 14, 1, ये 14 है, ये 14 है, यानी कि 28 बैक साइड के। ये देखिए, ये पहुंच गए यहाँ तक, ये उतार दिया। ये 28 फंदे, 14 इधर, 14 इधर, यहीं पलट लिया। पलटने के बाद धागे को यहाँ रखा, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे बनाया, क्योंकि इसे हमने टर्न रैप करना है। फिर ये 28 फंदे और उधर से 6 फंदे लूँगी। अब आप ये देखिए, लास्ट में जब आई, जहाँ पे मैंने ये रैप किया है, अब इसे आपने कैसे करना है, पहले वाला फंदा तो ऐसे बनाएंगे। अब इसे रैप को और साथ में इसे, ये 6 फंदे हमने बनाने हैं, तो पहले इन दोनों को आपने 2 का 1 करना इकट्ठा। फिर एक फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, फिर ये उतारा, अब पलट लिया। अब ये देखिए, फिर से आपने यहाँ पे वही करना है, धागा यहाँ रहने देना है, ऐसे लेना है और इसे बना लेना है, क्योंकि हमें ये रैप ज़रूर करना है ताकि इसके साथ ये हो जाए। अब ये पूरा ऐसे जाना है और ये 6 फंदे भी हमने इसी में बनाने हैं, ये जो फंदे हैं, लेकिन जो रैप वाला है वो इसके साथ 2 का 1 करना है। पहले यहाँ तक आप उल्टा बनाइएगा। अब ये देखिए, आगे यहाँ पे रैप है, ये आप देख रहे होंगे रैप किया हुआ है, तो रैप से पहला वाला फंदा आपने बनाना है, और जो रैप है और इसको
ये दोनों को इकट्ठे लेकर बुनना है। एक फंदा, फिर 2 3 4 5 6 और ये उतार दिया, फिर से वापस पलट लिया। अब यहाँ पूरा करते हुए आऊँगी, फिर वही रैप के साथ दूसरा बनाऊँगी, फिर 5 फंदे, फिर वापस आऊँगी, फिर यहाँ से 5, फिर वापस आऊँगी, फिर 4, फिर वापस जाऊँगी 4। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया एग्जैक्टली सेम ही प्रोसीजर मैं करती हुई इसमें जा रही हूँ टिल 3 तक, फिर वापस आके यहाँ 3 तक। फिर जब वापस आएंगे जो ये लास्ट यहाँ का 3 हो जाएगा, तो आपने फिर राउंड में पूरा ये 20 फंदे भी लेकर फिर राउंड में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक आना है। तो फिलहाल हम ऐसे करते हुए 3-3 फंदों तक लेंगे और लास्ट के 20 फंदे भी फिर बाद में लेंगे। देख रहे हैं आप, अभी 3 बचे हैं यहाँ और यहाँ भी बचे हैं, ये देखिए। तो फिलहाल इसी तरीके से करते हुए जाऊँगी। फिर धागा अपनी तरफ किया आपने ऐसे और इसे रैप कर दिया इस तरीके से, लेकिन यहाँ टाइट रखिएगा, हाथ ढीला मत छोड़िएगा। और फिर आपने ऐसे बनाया। अब आप देखिए यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ये रैप वाला है और यहाँ सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। तो इनको ऐसे 1 2 3 ये उतार दिया। अब ये है हमारे 20 फंदे जो सेंटर के, लेकिन अभी मैं वापस जाऊँगी क्योंकि ये 3 फंदे बचे हुए जो लेना है। अब मैं वापस जाऊँगी इन 3 फंदों तक और फिर यहाँ से ऐसे पूरा लाऊंगी, फिर वापस आऊँगी और फिर पूरा लूँगी, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और हमने शुरू ऐसे किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वापस आ गई, ऐसे पलट लिया, फिर इसे लिया इस तरीके से ऐसे, और यहाँ के ये मेरा स्टिच है मार्कर 3 फंदे यहाँ तक लूँगी इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये वाला फंदा रैप से पहले वाला। अब ये लिया और ये लिया, ये 3 ही फंदे बचे हैं। ये बनाया, फिर ये बनाया और फिर दूसरा बनाया। ये देखेंगे आप, ये अब यहाँ से हमने ये वापस पूरा जाना है और फिर हमने यहाँ से ऐसे आना है। तो इस तरीके से लेंगे, फिर वही अब पूरा राउंड जाएगा ये। अब आप ये देखिए राउंड करते हुए यहाँ पे आई हूँ। ये हमने जो है रैप किया था, ये और ये बना लिया। अब ये 20 फंदे हैं, 1 2 3 फ्रंट के, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये जो 20वां फंदा है और ये जो रैप किया है, इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठा बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये और जो हमने रैप किया है, तो इनको ऐसे लेंगे। ये लिया आपने और साथ में हल्का सा इसे खोलिएगा क्योंकि थोड़ा टाइट होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये लिया और ये, और इन दोनों को आपने बना लिया। अब ये यहाँ तक जाएगा पूरा राउंड, ऐसे थोड़ा टाइट रखिएगा यहाँ पे हाथ। अब देखिए कैसे बना है आपका। ये बैक साइड है और वो फ्रंट है, और जब ये बनेगा तो क्या होगा कि ये हिस्सा वो हिस्सा ऊपर हो जाएगा और ये हिस्सा थोड़ा इस तरीके से नीचे आएगा। अगर हम इन्हें इस तरीके से पकड़ते हैं, ये देखेंगे आप, ये देखिए, तो क्या होगा कि ये बैक का हिस्सा ऊपर हो गया, फ्रंट का हिस्सा थोड़ा नीचे आया, तो आपके नेक की जो शेप होती है वो आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से शेप करें, मैंने एक और शेप बताया हुआ है जो आप आर्म होल के पास कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब हम फिलहाल इसमें जो है फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें फंदे चाहिए, इसमें फंदे हैं नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब फंदे बढ़ाना जो है जनरली अपना अपना कैलकुलेशन होती है कि किस तरीके से करेंगे, पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हर दूसरे फंदे के बाद 1 2 एक फंदा बढ़ा लिया, 1 2
एक फंदा बढ़ा लिया। मैं हर दूसरे फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ तक वापस जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इसी तरीके से करते हुए आऊँगी। हर दूसरे फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊँगी और उसके बाद हम किस तरीके से करेंगे ये बताऊँगी मैं आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे पहुँची हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर ये 2 और यहाँ पे बढ़ाऊँगी। ये देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। ये अब एक लाइन आपने नॉर्मल सीधी बनानी है इस तरीके से, और इसके बाद जो आपके पास ग्राफ में डिज़ाइन होगा वो आपने बनाते हुए जाना है। और बीच बीच में हमें कहीं कहीं पे कुछ लाइंस के पास बढ़ाना भी है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया बढ़ाने का रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि आगे जाके हमने 4 या 5 लाइंस के बाद 4 फंदे या 3 फंदे करके बढ़ाना है। इस तरीके से करके इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और फिर ऐसे बढ़ाना पड़ता है। और फिलहाल ग्राफ के सहायता से इसमें डिज़ाइन जो है वो डालेंगे और साथ में लाइंस के बाद बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से ये हो गया। एक लाइन मैंने नॉर्मल सीधी बनाई है बढ़ाने के बाद। अब मैं इसमें ये सेकंड कलर लगाने जा रही हूँ और ग्राफ के सहायता से जो है इसमें डिज़ाइन डालूँगी। अब ये देखेंगे, ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ की सहायता से मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी। जिस तरीके से ग्राफ होगा तो ये ऐसे बनेगा। ये यहाँ से शुरू होगा, ये देखेंगे आप ऐसे। अब ये ग्रे तो कर लिया, अब ये वाइट वाले जो है ये मैंने पहले करने हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी। अब आप देखिए मैं ग्राफ की सहायता से किस तरीके से डिज़ाइन डालूंगी। ये ग्राफ है, ये यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है। तो अभी मैंने एक वाइट बनाना है और 4 फंदे ग्रे कलर के बनाने हैं। तो आपने यहाँ से शुरू करना है और मैं इसमें जो है आप ये देखेंगे, ये सेकंड कलर भी ले रही हूँ। ये इस तरीके से। अब एक वाइट बनेगा इससे ऐसे, और ये 4 फंदे मैंने ग्रे बनाने हैं। इससे नहीं बनाने हैं, मैंने इससे बनाने हैं। तो ये लाइट ग्रे है, एक देखेंगे आप। अब 2, 3 और इसको इसके ऊपर से ले लूँगी 4, फिर एक वाइट, फिर 4 ग्रे, 1 2, इसको इसके ऊपर से ले लेंगे। ये पलटना ज़रूर है। 3 4, फिर एक फंदा वाइट देखेंगे, फिर वही 2 फंदे पहले इसे लिए, फिर आपने इसको वाइट को इसके ऊपर से डाला ऐसे और इसको नीचे से लिया एंड देन 2 फंदे और बनाए। ये देखिए, अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से यहाँ तक जो है करते हुए इसमें जानी है। एक आपने वाइट बनाना है और 4 आपने लाइट ग्रे बनाने हैं ऐसे। 1 2, फिर ये लिया इसके ऊपर 3 4 और एक वाइट। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा आप। अब देखिए, जो ये डिज़ाइन सेट करते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मुझे 4 ही फंदे चाहिए, 5 है तो एक फंदा आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, या अगर आपको एक फंदा चाहिए होगा डिज़ाइन को सेट करते हुए तो आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखेंगे 1 2, अब यहाँ पे मेरे को जो है 5 फंदे हैं तो मुझे 4 ही चाहिए, तो मैं एक फंदे को यहाँ बंद कर रही हूँ और ये 4। अब यहाँ से फिर से शुरुआत है, तो ये वाइट वाला लेना है 1, फिर इसे ऐसे लपेटना है 2, थोड़ा टाइट रखिएगा हाथ ताकि यहाँ पे जो है गैप ना आए आपके, और अगर आता भी है तो आप उसमें बाद में जो है उसे सुई से कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये 2 हो गया, फिर ग्रे बनेगा 1 2 एंड अगेन वाइट बनेगा 1 2 3। ये अपने हिसाब से आपके जो डिज़ाइन होगा उस हिसाब से आपने इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है। और अभी मैं इसमें बढ़ाऊंगी नहीं, देखेंगे आप 1 2, अभी मैं इसमें बढ़ाऊंगी नहीं।
यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने ये किया है कि जहाँ पे ये पहले बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें फिर बाद में बढ़ाऊँगी। तो ये मेरी तीसरी लाइन चल रही है जहाँ मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, और उसके बाद 4 या 5 लाइनों के बाद फिर से मैं इसमें बढ़ाऊँगी। और इंक्रीज़ करने का हिसाब आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो मैं 4 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊँगी या 3 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊँगी। अब आप देखिए फिर से आ गए हम इस तरीके से सीधी लाइन पे। अब हमने ये चौथी लाइन है, यहाँ पे मैं एक एक फंदा बढ़ाती हुई जाऊँगी। हर 4 फंदों के बाद एक एक फंदे को मैं बढ़ाऊँगी यहाँ पे। और इसके बाद फिर से 2-3 लाइनें या 4 लाइनें जहाँ पे हमारा डिज़ाइन के साथ सेट बैठता है, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने इस तरीके से इंक्रीज़ का लिखा हुआ है। जहाँ पे सेट बैठेगा कि यहाँ पे आप फंदा बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम इसमें फंदा जो है बढ़ाएंगे। जब हम इस तरीके से जो है बनाते हैं, जहाँ पे हम 4 जगह पे नहीं बढ़ाते, जहाँ पे हमें इवनली बढ़ाना पड़ता है। अब वाइट कलर से सारा बनना है और ये लेंगे हम। अब यहाँ से शुरू करूँगी, देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट है 1 2 3 4 और एक फंदा आपने यहाँ पे बढ़ा लिया। फिर 1 2 3 4 एक फंदा बढ़ा लिया। अगेन 1 2 3 4 फिर एक फंदा बढ़ा लिया। अब इसी तरीके से आपने जो है इसमें करते हुए जाना है। जब भी हम गले से बनने वाला बनाएंगे तो आपने इसी तरीके से इसमें बढ़ाते हुए जाना है। पहले हमने देखेंगे आप यहाँ बढ़ाया, पहले तो ये शॉर्ट रोज़ की, फिर यहाँ बढ़ाया 4 लाइनों के बाद, अब फिर से बढ़ा रही हूँ। फिर डिज़ाइन के हिसाब से देखूँगी कि 5 लाइनें या 6 लाइनों के बाद फिर से बढ़ाऊँगी, और उसमें मैं हर 5वें लाइन फंदे के बाद बढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर से देखूँगी, फिर 6ठे फंदे के बाद बढ़ाऊँगी। इस तरीके से हम इंक्रीज़ करते हुए इसमें जाएंगे। तो ऐसे आप इसमें ग्राफ के हिसाब से देखेंगे और ग्राफ के हिसाब से ही इसे आप बनाते हुए जाएंगे। बस बढ़ाने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा आपने उसी हिसाब से देखना है। देखेंगे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी जब इस तरीके से आएगा ऐसे, तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पोर्शन आपका जो है नीचे हो गया और बैक का पोर्शन ऊपर हो गया। इसीलिए हमने जो वो शॉर्ट रोज़ बेसिकली की थी, ये जो शॉर्ट रोज़ हमने की थी, ये जस्ट इसी के लिए की थी कि बैक थोड़ा सा नीचे आए और फ्रंट थोड़ा सा ऊपर जाए। तो इस तरीके से आपने ये गले से बनने वाला जो स्वेटर है, ऐसे आप इसे मेजरमेंट और एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।